मैं स्वाति रानी हमारे विद्यालय SVM योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, योग विभाग में। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे हठ योग के बारे में कि हठ योग आखिर है क्या। पहले हम योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि योग का ही एक अंग है हठ योग, एक पार्ट है। इसमें बहुत सारे योग होते हैं, जैसे हठ योग, कर्म योग, लय योग, सिद्धि योग, बहुत सारे हमारे होते हैं, जैसे अष्टांग योग। तो आज हम हठ योग के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार हठ योग है क्या। हठ योग सभी लोग जानते हैं कि हठ का मतलब होता है एक जिद पूर्वक कार्य करने के लिए। सबका यही अनुमान है कि हठ का मतलब होता है जिद पूर्वक, जबरदस्ती किसी कार्य को करना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी ऋषि मुनियों का मानना है। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ कि हठ पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसको हठ योग बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इस हठ योग को ही थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। हठ योग का हठ योग पहले तो हम हठ योग को ही कर लेते हैं। जैसे कि हठ है, हठ योग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है, दूसरा है ठे। ठीक है, तो है को बोलते हैं हम हकार, ठे को बोलते हैं ठकार। ये होता है हमारा सूर्य स्वर और ये होता है हमारा चंद्र स्वर। इसको बोलते हैं हम पिंगला नाड़ी। ये होती है हमारी ईड़ा नाड़ी। पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी, वो होती है गर्म, और ये होती है हमारी शीत। इसको हम कठोर भी बोल सकते हैं कि ये कठोरता का प्रतीक है, और इसको हम शीतलता का प्रतीक या सौम्य। इसी के साथ हम है को शिव और ठे को बोल सकते हैं हम शिव शक्ति। शिव शक्ति या पार्वती। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हठ जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है हकार और ठे ठकार। हकार ये सूर्य स्वर होता है हमारा, मतलब कि दायां स्वर। सूर्य को हम दायां स्वर बोलते हैं और चंद्र को हम बोलते हैं बायां स्वर। अब ऐसे हम खड़े हैं तो हकार ये हमारा है और ये ठे है, तो हकार ये सूर्य नाड़ी है और ये हमारी चंद्र नाड़ी है। ठीक है, तो ये पिंगला नाड़ी हुई हमारी तीन नाड़ियां मुख्य होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी। तो ये हमारी राइट जो दायां स्वर जो हमारा होता है वो पिंगला नाड़ी का होता है और बायां जो होता है वो ईड़ा नाड़ी का होता है। ठीक है, तो जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो गर्म होती है और जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है वो शीत होती है। इसको हम कठोरता भी कह सकते हैं और सौम्य भी कह सकते हैं, शिव और शक्ति, या हम इसको पार्वती भी कह सकते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं। अब इसमें हठ का पूरा मीनिंग हमारा ये होगा, तो हकार और, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र। फिर है पिंगला और ईड़ा, तो ये पिंगला और ईड़ा, गर्म और शीत, गर्म और शीत, कठोरता और सौम्य। फिर आता है हमारा शिव और शक्ति, शिव और शक्ति। तो
तो हट का मतलब हुआ हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र, पिंगला और मिला। हम इसमें से किसी को भी ले सकते हैं हट का अर्थ, इन सभी में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम योग के ऊपर कि योग हमारा है क्या। योग, योग का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, या जैसे कि जुड़ना, सभी लोग बताते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन ही योग है। तो वही है कि योग का मतलब होता है इसमें हठ योग में हम बहुत सारे ला सकते हैं कि जैसे एकीकरण करना, संयुक्त करना, और तीसरा है हमारा जोड़ना। ये जो चीजें हैं हमारी तीनों, ये आती है हमारी युज समादो। एक होता है युज समादो और एक होता है युजिर योगो। तो जो युजिर योग है, जैसे कि योग हमारा जो जिस शब्द से मिलकर बना है वो युजिर योगे से मिलकर बना है और एक युज समादो से मिलकर बना है। तो जैसे कि हमारा युजिर योगो है तो ये युजिर योगो के अंतर्गत आता है। युजिर योगे के अंतर्गत ये हमारा आता है एकीकरण करना। तो अब हम हठ योग का पूरा मतलब समझेंगे कि हठ योग का मतलब आखिरकार पूरा है क्या। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हठ योग का मतलब कि हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र, शिव और शक्ति, शीत और गर्म। तो इसमें हम हठ योग का मतलब ये निकाल सकते हैं कि शिव और शक्ति का एकीकरण करना या संयुक्त करना या जोड़ना, मिलाना। अब हम उसी तरह से और भी परिभाषा इसकी ले सकते हैं, जैसे शिव और शक्ति का यहाँ पे उदाहरण है, उसी तरह ईड़ा और पिंगला का एकीकरण करना या संयुक्त करना। ठीक है, और जैसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं ईड़ा और पिंगला का एकीकरण करना या संयुक्त करना, जैसे कि पिंगला और ईड़ा नाड़ी का एकीकरण करना, संयुक्त करना, मिलाना और जोड़ना। तो यही हमारा हठ योग का अर्थ है। इसके बाद हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जो हमारी इसमें दो नाड़ियां काम करती है, जैसे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो हमारी कार्य करती है वो एक हमारी सुषुप्त अवस्था में जो सुषुम्ना नाड़ी सोई हुई रहती है हमारी मूलाधार चक्र के पास, उसको जागृत करने का कार्य हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी करते हैं। तो इसमें क्या है, हमें बहुत ही साहसपूर्ण करके कार्य करना पड़ता है, साहस से कार्य करना पड़ता है कि भाई हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी का जागृत करना है। सुषुम्ना नाड़ी की जागृत अवस्था में आते ही वो नाड़ियों द्वारा सहस्त्रार चक्र होता है हमारा सबसे प्रथम चक्र जो हमारे ऊपर रहता है, उसके ऊपर को वो जटाएं निकलती है। तो जब हमारी हठ योग की सिद्धि हो जाती है, हठ योग की सिद्धि के द्वारा जो है हम ईड़ा और पिंगला हम अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का जागृत करते हैं। इसमें यही है, जब हम सुषुम्ना नाड़ी का जागृत करते हैं तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट देने पड़ते हैं, हमें अपने मन और चित्त सभी को एक जगह लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होता है। तो अब इससे आगे हम चलेंगे। हठ योग के प्रवक्ता, हठ योग के
प्रवक्ता। हठयोग के प्रवक्ता, हठयोग के प्रवक्ता है आदिनाथ शिव। आदिनाथ शिव, या हम भगवान शिव भी कह सकते हैं, भगवान शिव। हठयोग के प्रथम प्रवक्ता मतलब के वक्ता, वक्ता है हमारे आदिनाथ शिव। और श्रोता, प्रथम श्रोता, प्रथम श्रोता है पार्वती। क्योंकि जब योग का व्याख्यान किया था आदिनाथ शिव ने, तो सर्वप्रथम पार्वती जी को जो है उन्होंने अपना व्याख्यान सुनाया था। योग के बारे में प्रचार प्रसार किया था, सबसे प्रथम श्रोता जो थे वो पार्वती जी थी। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि आदिनाथ, इसको हम आदिनाथ संप्रदाय भी बोल सकते हैं, आदिनाथ संप्रदाय या नाथ संप्रदाय, नाथ परंपरा। ठीक है, तो प्रथम श्रोता पार्वती जी हुई। उसके बाद जो हमारे श्रोता थे जैसे गुरु मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद हमारे हुए गुरु गोरखनाथ जी, तभी से हमारे जो है योग का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले हमारे जो आदिनाथ शिव ने योग का प्रचार किया था, अपनी मुंह से जो है वक्ता जो थे वो आदिनाथ शिव थे, और श्रोता प्रथम पार्वती जी थी। और उसके बाद जो है गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, और उसके बाद फिर गुरु गोरखनाथ जी द्वारा जो है देश विदेश में प्रचार प्रसार योग का होता चला गया। तो इसी को ही हम, इसी सारी परंपरा को ही आदिनाथ शिव परंपरा भी कहा जा सकता है और नाथ परंपरा भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारा ये हठयोग है, हठयोग विषय जो है किसने कहा था? ये हठयोग विषय कहा था महर्षि हिरण्य मुनि जी ने। महर्षि जब गुरु गोरखनाथ जी ने अपना योग का जो विषय हमारा है इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में कर दिया था, तभी से जो है एक महर्षि जी थे, महर्षि हिरण्य मुनि जी। महर्षि हिरण्य मुनि जी ने महर्षि हिरण्य मुनि जी ने एक पुस्तक लिखी थी हमारी हठयोग की। तो उसी के बाद उन्होंने अपने शिष्य राजा चंडकपाली को जो है योग के विषय में बताया था। तो ये हमारे योग की परंपरा किस तरह से शुरू हुई, कहाँ से आई है, ये सब चीज़ें इसमें है। इससे आगे चलते हैं हम कि योग के अंग क्या क्या हैं। हठयोग के अंग, हठयोग के अंग। हठयोग का पहला अंग है षटकर्म, दूसरा है आसन, तीसरा है प्राणायाम, फोर्थ है मुद्राएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के अंग है। तो षटकर्मों के द्वारा क्या होता है हमारा? षटकर्म के द्वारा होता है हमारी आंतरिक शुद्धि, हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि। जो भी हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये जो दोष होते हैं इनको दूर करने के लिए शारीरिक शुद्धि। आसनों से क्या है? आसन जब हम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे शरीर को दृढ़ बनाते हैं आसन।